एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड यू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है और वो घर आकर अपने रूम में जाता है। रूम में हम हमारी फीमेल लीड शैंग को देखते हैं जो कि यू की वाइफ होती है। तभी यू आकर उसका गला पकड़कर उसको जान से मारने की कोशिश करता है। शैंग उठकर उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करते हो। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं पर तुम्हारी नफरत खत्म ही नहीं हो रही, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरी बहन नहीं। तब यू उसके पास आकर उसका गला पकड़कर बोलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, ये सब तुम्हारा ही प्लान किया हुआ है और मुझे पता है कि उस दिन होटल में तुम्ही ने उन रिपोर्टर्स को वहाँ पर बुलाया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ एक दिन यू और शैंग एक दूसरे को एक ही बेड पर पाते हैं, वो भी बिना किसी क्लोथ्स के, और वो लोग को पता नहीं होता कि वो लोग वहाँ पर कैसे आए हैं। तभी वहाँ पर ढेर सारे रिपोर्टर्स आकर उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। यू और शैंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो लोग वहाँ पर कैसे आए, और ये बात जब यू के ग्रैंडपा को पता चलती है तो वो यू को फोर्स करने लगते हैं कि वो शैंग से शादी करे। उस टाइम यू की शादी पहले से ही शैंग की सिस्टर के साथ होने वाली थी, पर ये सब होने की वजह से यू को जबरदस्ती शैंग से शादी करनी पड़ती है। प्रेजेंट में शैंग उसे समझाती है कि हाँ ठीक है मैं खराब हूँ, पर हमारी शादी तो हो चुकी है तो हमें इसको तो निभाना ही होगा। जिसके बाद यू उसे कहता है कि ये सब मुझे मत सिखाओ और फिर वो शैंग को फोर्स करने लगता है। आगे शैंग उसे कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो यू कहता है कि इसका डिसीजन तुम अकेले नहीं ले सकती हो। नेक्स्ट डे यू अपने ऑफिस में देखता है कि शैंग ने उसके पास डिवोर्स के पेपर्स भेजे थे, पर यू उन पेपर्स को इग्नोर कर देता है और इसके बाद अपने किसी फ्रेंड से जाकर मिलता है। उसका फ्रेंड भी वहाँ पर शैंग से ही रिलेटेड बातें कर रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि शैंग कॉलेज डेज से ही यू को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तब यू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पीछे इतनी पागल है कि इतना सब कुछ प्लान करेगी, वो भी सिर्फ मुझे पाने के लिए। दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं, वो भी अपनी किसी फ्रेंड से जाकर मिलती है और उसे बताती है कि वो यू को डिवोर्स देने वाली है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या सच में, तुम तो उसे 11 साल से कितना ज्यादा पसंद करती हो। तो शैंग कहती है कि मैं क्या करूँ, वो मुझे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और वो होटल वाली बात पर वो मुझे अभी भी ब्लेम करता है जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं। आगे शैंग अपने घर पर जाती है, वहाँ पर वो अपनी स्टेप सिस्टर यूरी और अपने स्टेप पेरेंट्स को बात करता हुआ सुनती है कि शैंग की शादी को 2 साल हो गए हैं तो अब हम उसकी मॉम डैड की प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी ना। ये सुनकर शैंग को समझ आ जाता है कि वो सारी होटल वाली चीजें भी इन्हीं लोगों ने प्लान की थी और सारा ब्लेम शैंग पर डाल दिया था। जिसके बाद आगे शैंग को यू का कॉल आता है जो कि उसे बोलता है कि मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ, तो चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तब शैंग कहती है कि अब मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें और यूरी को एक नहीं होने दूंगी। एक्चुअली शैंग डिसाइड करती है कि वो यूरी से अब बदला लेगी। उसके बाद हम आगे यूरी को देखते हैं जो कि शैंग के पास कॉल करके उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। साथ ही वो शैंग को भी मैसेज करके इनवाइट कर देती है ताकि वो उसे दिखा सके कि उसका हस्बैंड अभी भी उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम यू और यूरिन को डिनर करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर गुस्से से शैंग आती है तो यूरिन उसे देखकर थैंक यू बोलती है यहाँ पर आने के लिए। तब शैंग कहती है कि तुम थैंक यू मेरे हस्बैंड से क्यों नहीं बोलती, क्योंकि सारा खर्चा तो वो ही तुम्हारा उठाते हैं हमेशा। और ये बोलकर वो यूरी के फेस पर वाइन फेंक देती है जिसे देखकर यू को बहुत गुस्सा आता है और वो शैंग को यूरी से माफी मांगने को कहता है, पर शैंग माफी मांगने से मना कर देती है। जिसके बाद यू उसे जबरदस्ती गाड़ी में ले जाता है। शैंग वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर यू उसे जबरदस्ती कहीं पर ले जाता है और एक जगह पर गाड़ी रोक कर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और कहता है कि क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, यूरी के सामने तो तुम यही कह रही थी ना। शैंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती पर वो नहीं रुकता। तभी यू के पास यूरिन के डैड का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि यूरी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। ये सुनकर वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है। शैंग उसे कहती है कि यूरी ऐसा नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा करेगी तो उसे मेरे मॉम की शेयर्स कैसे मिलेंगे। ये सुन यू उसे गुस्से से गाड़ी से निकाल कर वहाँ से चला जाता है। शैंग रास्ते में अकेले सोचती है कि ये सब झेलते झेलते 2 साल हो गए हैं पर फिर भी मुझे अभी तक इतना बुरा क्यों लगता है। तभी उसे चक्कर आने लगती है जिसके बाद वो हॉस्पिटल चेकअप कराने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये देख शैंग तुरंत ही यू के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि जल्दी घर पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। पर यू उसे कहता है कि वो अभी हॉस्पिटल में यूरिन के पास है और उसका ख्याल रख रहा है, इसलिए वो नहीं आ सकता। ये सुन शैंग उसे गुस्से से कहती है कि तुरंत ही घर पर आओ वरना मैं यूरिन का बहुत बुरा हाल करूंगी। जिसे सुनते ही यू तुरंत ही घर पर आ जाता है।
पर वो सिर्फ कपड़े चेंज करने आया था और वो कपड़े चेंज करके वापस यूरी के पास जाता है और शैंग से कहता है कि हम कल डिवोर्स ले लेंगे। शैंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शैंग खुद हॉस्पिटल जाती है यूरी को कन्फ्रंट करने और वो सबके सामने बताती है कि उस दिन होटल में जो कुछ भी हुआ वो सब यूरी का ही प्लान था, जिसे सुनकर उसके स्टेप फादर आकर शैंग को धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि तुम कैसी बहन हो, ऐसी हालत में तुम्हें अपनी बहन की केयर करनी चाहिए पर तुम तो उसे बदनाम कर रही हो। ये सब सुनकर भी शैंग नहीं रुकती है और बता देती है कि उस दिन मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी और वो यू से कहती है कि ये सब इन्हीं लोगों की प्लानिंग थी। ये लोग जानते थे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मेरी शादी अगर तुमसे हो जाती तो मेरी मॉम के शेयर्स यूरी को मिल जाते। और उस दिन होटल का भी सारा सेटअप भी यूरी ने किया था और वहाँ पर रिपोर्टर्स भेज दिए थे। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम मेरी मॉम के शेयर्स देख सकते हो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और ये सब देखने के बाद भी अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। ये सब बोलने के बीच में ही शैंग को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर शैंग कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। तब यू कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। शैंग कहती है कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी पर तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। यू फिर उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। शैंग यू से कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत ही डिवोर्स दे दूंगी। आगे कोई मैग नाम का डॉक्टर शैंग का ऑपरेशन करने आता है। शैंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, तो डॉक्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ यू को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है। वो अपने आप को बार बार ब्लेम कर रहा था कि उसने कभी शैंग पर विश्वास क्यों नहीं किया। तभी उसके पास नर्स आती है और उसे कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहती है और वो बताती है कि शैंग की हालत अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और वो शायद आगे कभी मॉम भी ना बन सके, तो इन सब चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। तब यू कहता है कि बस शैंग ठीक हो जाए, मुझे बस इतना ही चाहिए। तभी यू के पास यूरिन की मॉम आती है और कहती है कि यूरिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो शैंग कहता है कि तो आप डॉक्टर के पास जाएं, मेरे पास क्यों आई हैं। तब यूरिन की मॉम कहती है कि तुम शैंग की बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करो। यू बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था और वो यूरिन की मॉम को कहता है कि अब ये नाटक बंद करो, मुझे सब सच पता है और आप लोगों ने जो किया है इसका बदला तो मैं लेकर आऊंगा। तभी उन लोगों के पास डॉक्टर आता है और वो यू को बताता है कि शैंग को ब्लड की जरूरत है पर उसके टाइप का ब्लड हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर यू उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि किसी तरीके से भी ब्लड लाओ। तब डॉक्टर मैक कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे, तुम तो उससे प्यार नहीं करते थे ना, और शैंग की ऐसी हालत के जिम्मेदार भी तुम हो। वो आज ऐसी हालत में नहीं होती, अगर तुम्हारी जगह उसने मुझे चूज किया होता। और हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैक शैंग को पसंद किया करते थे। तभी वहाँ पे यूरिन आती है और कहती है कि मेरा ब्लड शैंग से मैच होता है और मैं ब्लड दे दूंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, उसके बदले तुम्हें शैंग को डिवोर्स देना होगा। ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है पर वो शैंग को बचाना चाहता था और उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो हार मानकर यूरिन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन कुछ दिनों बाद पर शिफ्ट होता है जहाँ पर शैंग को होश आ जाता है और उसके पास यूरिन आती है और उसकी ऐसी कंडीशन पर उसका मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर मैग आते हैं और यूरिन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यूरिन के जाने के बाद डॉक्टर मैग शैंग को बताते हैं कि तुम्हारा बच्चा एकदम सेफ है, तो तुम रिलैक्स फील करो। तब शैंग रोकर डॉक्टर मैग से कहती है कि वो ये सब और नहीं झेल सकती और वो यहाँ से दूर जाना चाहती है, तो प्लीज आप मेरी उसमें हेल्प करो, मैं मेरे बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं रख सकती हूँ। और डॉक्टर मैग तो शैंग को पहले से ही पसंद करते थे, इसलिए वो उसकी बातों पर रेडी हो जाते हैं। उस टाइम पर यू किसी बिजनेस ट्रिप पे गया होता है और जब वो रिटर्न आता है तो उसे पता चलता है कि शैंग वहाँ से जा चुकी है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। यू अपने आदमियों को किसी तरह से भी शैंग को ढूंढने को बोलता है। आगे वो उसकी और शैंग की पिक्चर देखता है और वो अपने और शैंग के बिताए हुए बचपन के मोमेंट्स को याद करने लगता है। उसके दिमाग में बस दिन भर शैंग के ही ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूरी के पास कॉल करके उसे डिनर पर इनवाइट करता है। आगे डिनर पर यूरी भी सिर्फ शैंग के बारे में ही बात किए जा रही थी, जिसे सुनकर यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे यू घर जाता है और वो वहाँ पर भी बस शैंग को ही याद किए जा रहा होता है। वो हर जगह पर शैंग को इमेजिन करने लगता है, वो शैंग को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम यू के ग्रैंडपा यू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर्स में पढ़ना तो नहीं चाहता, पर तुम्हारे डिवोर्स को 1 साल हो गए हैं और शैंग भी यहाँ से जा चुकी है। तब यू कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम हमारी कंपनी की शेयर्स को बहुत ही ज्यादा नीचे ले जा रही है, तुम्हारे डिवोर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई है।
और ये भी बात फैल गई है कि शैंग कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है और इसी वजह से हमारे कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा गिर गए हैं। तो यू कहता है कि ठीक है, अगर आपको सिर्फ कंपनी के शेयर्स के ही पड़े हैं तो मैं किसी फेमस आइडल को डेट करूंगा, जिसके बाद हमारी कंपनी के शेयर्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, पर यू उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यू और किसी फेमस आइडल के रूमर्स और आर्टिकल्स छप जाते हैं, जिसके बाद यू की कंपनी के शेयर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं और यू की कंपनी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई होती है। यू के पास ढेर सारे रिपोर्टर्स आते हैं और वो उससे उसकी डेटिंग लाइफ और उस आइडल के बारे में पूछने लग जाते हैं। यू किसी तरह से बचते हुए बाहर आता है और वो गाड़ी में आकर शैंग की वेडिंग रिंग को देखने लग जाता है, जो कि उसने बहुत ही ज्यादा संभाल के रखी हुई थी। और हमें पता चलता है कि यू किसी को भी डेट नहीं कर रहा है और वो फेमस आइडल को डेट करने वाले रूमर यू ने झूठ में फैलाए थे ताकि कंपनी के शेयर्स बढ़ जाए। उसके बाद यू एक गार्डन में जाता है जहाँ पर शैंग की मॉम का ग्रेवयार्ड था और वो गार्डन के मालिक से पूछता है कि क्या शैंग यहाँ पर आई है। तो गार्डन का ओनर कहता है कि आप हर महीने यहाँ पर आते हो, पर शैंग को 2 साल हो गए हैं, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। ये सुनकर यू सोचता है कि मैं हर महीने यहाँ पर आता हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, पर तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? यही सब सोचते सोचते यू शैंग की मॉम के सामान के पास पहुँचता है और वो वहाँ पर एक लेटर देखता है जो कि शैंग ने उसकी मॉम को लिखा हुआ। उसमें लिखा था कि मॉम, मैंने आज यू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा और वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। ये पढ़कर यू मुस्कुराता है और उसके अंदर आगे लिखा हुआ था कि मॉम, मैं यू को डिजर्व नहीं करती, पर फिर भी मैं उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। ये देख यू कहता है कि तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ और मैं तो तुम्हें बता भी नहीं पाया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद वो दूसरा लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक बार यू एक्सीडेंट में फंस गया था, तब जाकर शैंग ने उसे बचाया था, पर यू को लगा था कि उसे यूरी ने बचाया है, जिसके बाद से वो यूरी को डेट करने लगा था। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई थी और उसने ये भी लिखा था कि अगर वो यू को बता देती कि उस दिन एक्सीडेंट में उसने उसे बचाया था तो क्या यू उसे डेट करता। ये सब पढ़कर यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और वो रियलाइज कर पाता है कि उसने शैंग को कितना ज्यादा हर्ट किया है। तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और यू से कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा उस फेमस आइडल से क्या रिलेशन है। तब यू से कहता है कि अपने काम से काम रखो। तो यूरी गुस्से से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शैंग को डिवोर्स देने के बाद मुझसे शादी करोगे। शैंग का नाम सुनते ही यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे यू अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम किसी तरह से शैंग का पता लगाओ कि वो कहाँ पर है। आगे यू शैंग की बेस्ट फ्रेंड सालसा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें तो पता होगा कि शैंग कहाँ पर है, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तो सालसा कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वो कहता है कि तुम्हारा भाई मैंग भी गायब है, अब मुझे तुम सच सच बताओ वरना मैं ये तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा और तुम रोड पर आ जाओगी। यू की धमकी सुन सालसा कहती है कि उसे सच में नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं, पर उसे इतना जरूर पता है कि 2 साल पहले मैंग और शैंग दोनों साथ में अब्रॉड के लिए बाहर गए थे, पर अब्रॉड में कहाँ वो उसे नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी और उसके पेरेंट्स को देखते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअल में उनकी कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो लोग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें और वो लोग यूरी को फोर्स करते हैं कि तुम किसी तरह से यू को मनाओ ताकि हमारी कंपनी की कंडीशन सही हो पाए और वो लोग इसी बात की आगे प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जिसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और मिलकर वो उसे बताता है कि 2 साल से शैंग और मैंग दोनों साथ में रह रहे थे, पर रिसेंटली शैंग और उसके 2 साल के बेटे का एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों की मौत हो गई। ये सुनकर यू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और कहता है कि शैंग तो कभी मां नहीं बन सकती थी, तो ये बात सच नहीं हो सकती है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो बच्चा मैग का भी हो सकता है। तो यू कहता है कि उससे बच्चे से कोई लेना देना नहीं, उसे बस शैंग चाहिए और वो शैंग को किसी तरह से भी ढूंढ कर रहेगा। आगे हम उसको एक ब्रिज पर देखते हैं और वो उसी रिंग को देख रहा होता है और कहता है कि शैंग, तुम मुझसे 11 साल से इतना ज्यादा प्यार करती थी और फिर तुम्हें अब क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो कि तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई? यही सब सोचकर वो उस रिंग को फेंकने वाला था, पर तभी उसका फ्रेंड आकर उसे रोक लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी और उसके डैड को देखते हैं जो कि यू के पास आते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज उसकी कंपनी को बचा लो, जिस पर यू कहता है कि ठीक है मैं ये कर दूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। यूरी के डैड कहते हैं कि हम कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेंगे,
जब तक तुम हमारी कंपनी की मदद करोगे। तो यू कहता है कि ठीक है, मेरी कंडीशन ये है कि तुम लोग शैंक के मॉम के शेयर्स वापस दे दो। जिसे सुनकर वो लोग थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, पर यूरी कहती है कि ठीक है, हम वो शेयर्स दे देंगे। जिसके बाद यू भी उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि यू ने शैंक की मॉम के शेयर्स तो लिए ही लिए, पर यूरी के डैड के अंडर जितने भी शेयर्स थे और कंपनीज थी वो सारी की सारी ले ली। ये देखकर यूरी के डैड गुस्से से यू के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखेबाजी क्यों की, तुमने किस चीज का हमसे बदला लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे। तब यू बताता है कि मैंने शैंक का बदला तुम लोगों से लिया है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को जेल ना भिजवाऊं तो उससे पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ और मेरे सामने कभी मत आना। यूरी के डैड यू को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, पर यू नहीं मानता और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। उनके जाने के बाद यू अपने आप से कहता है कि देखो शैंक, मैंने हर वो इंसान से बदला ले लिया जिन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी को देखते हैं, जिसके पास अब रहने को कोई भी घर नहीं था और वो रोड पर आ गई थी। इसलिए वो यू के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने दो, जब मुझे घर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यू उसे अपने घर में ले लेता है और उसे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए भी बोल देता है, और वो शैंक के कपड़े लाकर यूरी को देता है और कहता है कि इसे पहनो। जिसे देखकर यूरी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे, पर अब तुम्हें क्या हो गया है। तो यू कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, वो तो तुम्हारी प्लान की वजह से मैं मेरी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। तभी वहाँ पर यू का फ्रेंड आ जाता है और वो यूरी को शैंक के कपड़ों में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो शैंक के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, शैंक मर चुकी है, तुम किसी और को उसके कपड़े पहनाकर ये साबित नहीं कर सकते कि वो अभी भी जिंदा है। पर यू उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। उसके बाद उसका दोस्त उसके साथ किसी बिजनेस ट्रिप पर चलने बोलता है, जिसके लिए यू रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम यू को बिजनेस ट्रिप पर देखते हैं, जहाँ पर वो शैंक को देख लेता है और शैंक भी उसे देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं एक दूसरे को देखकर। उसको देखते ही शैंक को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे यू ने उसे ट्रीट किया था। शैंक को देखते साथ ही यू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ थी, मुझे लगा था कि तुम मर चुकी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तब शैंक कहती है कि वो अब पहले वाली शैंक नहीं है और वो तुमसे अब प्यार भी नहीं करती है, तो तुम यहाँ से चले जाओ और उसके लिए अब बस उसका बच्चा इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर मैग आता है और वो यू को कहता है कि तुम्हारे डिवोर्स को 2 साल हो गए हैं, तो अब उससे दूर रहो, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर शैंक मैग से लड़ने लगता है, पर मैग उसे धक्का देकर शैंक के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे शैंक अपने बेटे को सुलाकर मैग से बात करती है और कहती है कि यू को पता तो नहीं है ना कि ये बेटा उसका है, और अगर उसे पता चल गया तो वो उसको मेरे से ले तो नहीं लेगा। तब मैग उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं तुम दोनों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। फिर शैंक उसे अपना साथ देने के लिए थैंक यू बोलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यू को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड को जाकर सब सच बता देता है कि कैसे शैंक जिंदा है और मैग के साथ है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि कहीं ये मैग ने ही तो नहीं किया, उसकी झूठी आइडेंटिटी बनाकर उसका झूठा एक्सीडेंट करवाकर उसे मरा हुआ घोषित साबित कर दिया। ये सुन यू को मैग पर बहुत गुस्सा आता है और वो मैग से कॉल करके बात करता है और उसे कहता है कि उसे शैंक के साथ वापस जाना है तो तुम उसे छोड़ दो। तब मैग उससे कहता है कि शैंक कोई खिलौना नहीं है कि तुमने जब चाहा और तुमने ले लिया। ये बोल मैग फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे शैंक अपने बेटे के साथ गार्डन में खेल रही होती है, तभी वहाँ पर यू आ जाता है, जिसे देखकर शैन अपने बेटे को जल्दी से रूम में लेके जाती है। वो देखती है कि यू उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो अपने बेटे को बोलती है कि तुम रूम में जाओ, मैं आती हूँ। उसके बाद यू शैंक को पकड़कर उसे बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम कहाँ थी, तुम कैसी थी, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया। तब शैंक कहती है कि तुमने मुझे क्यों याद किया, मैं जब तुम्हारे पास थी तब तो तुमने मेरी कदर की नहीं, तो अब क्यों। तब यू कहता है कि मैंने जो भी किया मैं उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ और मैं उन सब चीजों के लिए तुमसे कब से माफी भी मांगना चाहता था, पर तुम मुझसे मिली ही नहीं, और मैं अब तुमसे उन सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। तुम मुझे मारो, मुझे काटो, मुझे पीटो, जो भी करना है वो करो, पर प्लीज मेरे साथ वापस आ जाओ और मुझे माफ कर दो। पर शैंक कहती है कि मैं अब मैग के साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तब यू उसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं मैग की जिंदगी खराब कर दूंगा। मैंने पहले ही बदला लेने के लिए तुम्हारे स्टेप डैड की कंपनी खरीद ली है और उन्हें रोड पर लाके खड़ा कर दिया है, और मैग के साथ भी ऐसा करने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। तब शैंक कहती है कि अगर तुमने मैग के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यू कहता है मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी मत छोड़ो और मेरे साथ रहो और मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो।
पर शैंग कहती है जो करना है वो करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे मैक को शैंग और उसका बेटा नहीं मिल रहे होते हैं, तो वो यू के पास कॉल करता है और कहता है कि अगर उसने शैंग के साथ दोबारा कुछ किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुन यू तुरंत ही शैंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके बाद वो एयरपोर्ट पर उन दोनों को ढूंढ लेता है और वो दोनों को एक होटल में ले आता है। वहाँ पर शैंग को कोई टॉवेल नहीं मिल रही होती है और वो अपने बैग से यू को लाने को बोलती है। यू जब उस बैग को खोलता है तो उसमें लॉक होता है, तो वो गैस करता है कि शायद उसका बर्थडे होगा, और जब वो अपना बर्थडे डेट डालता है तो वो बैग खुल जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि शैंग अभी भी उससे प्यार करती है और वो ये जानकर खुश होता है। नेक्स्ट डे यू के ऑफिस में मैग आता है और वो उसे गुस्से से कहता है कि तुमने शैंग को कहाँ रखा है, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। तब यू उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारा सारा सच पता है कि तुमने कैसे शैंग को मैनिपुलेट किया है। तुम ही ने ये लोगों के बीच में बात फैलाई थी कि शैंग कभी माँ नहीं बन सकती और इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स दिया है। और तुमने यही नहीं, तुमने शैंग को भी झूठ कहा कि मैं यूरी से शादी करना चाहता हूँ इसलिए मैंने उसे डिवोर्स दिया, बल्कि इसलिए नहीं कि मैं उसे बचा रहा हूँ। तुम कितना झूठ बोलोगे, और अगर तुम नहीं चाहते हो ये सब मैं शैंग को जाकर बता दूं तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ और मेरे और शैंग के बीच में वापस कभी मत आना। सीन शिफ्ट होता है और हम यू को देखते हैं जो कि शैंग के बेटे को अपने घर ले आया था और साथ में शैंग को भी। शैंग भी वहाँ आती है जहाँ पर यू का बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यू तो एकदम पागल हो गया था, वो दिन रात तुम्हें याद करता था। शैंग इन सब बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और अपने बेटे को लेकर अपने रूम में जाती है। आगे शैंग का फ्रेंड यू से पूछता है कि क्या शैंग ने तुम्हें माफ कर दिया, तो यू कहता है कि अभी तक तो नहीं। तब उसका फ्रेंड उसे आइडिया बताता है कि उसे शैंग से कैसे माफी मांगनी चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए यू शैंग के पास जाता है जो कि अपने बेटे साथ सो रही होती है और वो उसकी केयर करने की कोशिश करता है जैसा कि उसके दोस्त ने बताया था, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और शैंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू शैंग और उसके बेटे को उसी गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम का ग्रेवयार्ड था। गार्डन का मालिक शैंग को देखकर पूछता है कि तुम आ गई, क्या ये तुम्हारा और यू का बेटा है। तो यू कहता है कि हाँ ये हमारा बेटा है। उसके बाद यू शैंग की मॉम के पास जाता है जहाँ पर वो शैंग की मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो उनकी बेटी का पूरा ख्याल रखेगा और उसने आज तक जो भी किया वो उन सब चीजों के लिए माफी भी मांगता है। आगे वहाँ पर यूरी आ जाती है। एक्चुअली में वो गार्डन की प्रॉपर्टी यूरी की होती है और वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती थी। तभी वहाँ पर यू आता है और कहता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यूरी शैंग को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि अरे तुम तो मर गई थी ना, तो तुम जिंदा कैसे हो गई। तो शैंग कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा, और शैंग भी यूरी की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देता है। आगे शैंग यू से थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसे मॉम के ग्रेवयार्ड जो लेकर गया था। तब शैंग के उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना ज्यादा रेड क्यों है। उसके बाद हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग सीन देखते हैं जो कि आप खुद ही देख लो। और इन्हीं सब के बीच में शैंग को उसका पास्ट याद आने लगता है कि कैसे यू उसे ट्रीट करता था और वो अपना मुंह फेर लेती है, जिसे देखकर यू बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। तभी शैंग वहाँ से भागकर चली जाती है। आगे यही सब सोचकर यू एक बार में आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है। तब यू उसे बताता है कि उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, पर मैं उसे मना लूंगा, मैंने इतने सालों तक उसका वेट किया है, वो मान जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम यूरी को देखते हैं जो कि मैक के पास जाती है और उसे शैंग के खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है कि तुम मेरा साथ दो यू और शैंग को अलग करने में, पर मैग उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो शैंग के पास कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। शैंग भी उससे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में मिलते हैं जहाँ यू भी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आया होता है और वो शैंग और मैग को साथ में देख लेता है। उसके बाद वो उनका पीछा करता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है, जहाँ पर शैंग के होठ पर कुछ कॉफी लग जाती है जिसे मैग अपने हाथों से साफ करने लगता है, जिसे देखकर यू गुस्से से वहाँ पर आ जाता है और शैंग से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तब शैंग कहती है कि कुछ भी गलत मत समझो, कल मेरे बेटे का बर्थडे है तो हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करने आए हैं। तब यू कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि कल उसका बर्थडे है। तब मैग कहता है कि इसका मतलब तो साफ है कि वो तुम्हें नहीं चाहती है कि कल तुम वहाँ पर आओ, जिसके बाद यू गुस्से से शैंग को बाहर ले आता है। तब शैंग उसे बाहर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब यू कहता है कि तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। तब शैंग कहती है कि तुम फालतू में बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे हो।
तब यू कहता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी हो और मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे पीठ पीछे किसी और आदमी से मिलो, इसलिए तुम मुझसे दूर हो जाओ। शैंग उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। आगे यू का फ्रेंड यू को समझाता है कि शैंग का बेटा जब बड़ा होगा तो वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करेगा कि तुमने उसके बायोलॉजिकल फादर से उसे बचपन में मिलने नहीं दिया। इसके लिए तुम्हें अभी से उसके बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसे अपने से इतना करीब ले आओ कि वो अपने असली डैड को भूल जाए। और फिर क्या था, यू भी ऐसा ही करता है। वो आगे शैंग के पास जाता है जो कि अपने बेटे को अम्यूजमेंट पार्क लेकर आई थी और वो उसके बेटे के पास जाकर उसे बर्थडे विश करता है और उसके लिए केक भी लेकर जाता है और वो रिटर्न जाने वाला था, पर शैंग का बेटा उसे रोक लेता है और उसके साथ खूब एंजॉय करता है और वो मैक से ज्यादा यू के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ये देखकर मैक को बहुत ही ज्यादा जलन फील होती है। उसके बाद वो लोग केक कट करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद यू शैंग के साथ घर वापस आ जाता है। शैंग यू को बताती है कि उसने 3 सालों में पहली बार अपने बेटे को इतना ज्यादा खुश देखा। लगता है वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तब यू कहता है कि वो तो पसंद करता है, पर तुम मुझे कब पसंद करोगी। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है, पर शैंग अपने बेटे का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे शैंग के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो उससे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि शैंग को तुमने ढूंढ लिया है और तुम दोनों अब साथ में वापस रह रहे हो और उसका एक बेटा भी है जो कि शायद तुम्हारा नहीं है। तब ये झूठ बोलता है कि नहीं, वो उसका ही बेटा है, ताकि उसके ग्रैंडफादर उसे और शैंग को अलग न करे। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर को यूरी ने ही ये सब आकर बताया था ताकि वो शैंग और यू को अलग कर सके। ग्रैंडफादर इस चीज को कंफर्म करने के लिए शैंग के बेटे से मिलने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ यू शैंग को बताता है कि ग्रैंडफादर आने वाले हैं, तो तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि वो हमारा बेटा है। उसके बाद ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं और वो शैंग के बेटे से मिलते हैं और यू ग्रैंडफादर से बताता है कि 3 साल पहले ये मिरेकल से बच गया था, इसलिए वो आज यहाँ पर है। आगे ग्रैंडफादर शैंग के बेटे के साथ खेलते हैं और उसके सर से उसका बाल छुपके से निकालकर अपनी जेब में रख लेते हैं। आगे वो घर रिटर्न जाते हैं। गाड़ी में उनका ड्राइवर बताता है कि शैंग का बेटा बिल्कुल यू की तरह दिखता है जैसा वो बचपन में दिखा करता था, जिससे यू के ग्रैंडफादर भी एग्री करते हैं। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यू के ग्रैंडफादर ने शैंग और उसके बेटे को घर पे इनवाइट किया होता है। ग्रैंडफादर वहाँ पर यू को डीएनए रिपोर्ट्स दिखाते हैं जिसमें कंफर्म था कि वो बेटा यू का ही है और ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुमने मुझसे सच कहा था, मैं तुम पर फालतू में शक कर रहा था, जिसे देखकर यू बहुत ही ज्यादा शॉक और खुश दोनों होता है। और शैंग भी उसे बता देती है कि वो बच्चा उसी का है और वो शैंग से प्रॉमिस करता है कि वो उसका और उसके बेटे का पूरा ध्यान रखेगा और उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम शैंग को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और अपने बेटे को खेलने के लिए छोड़ देती है। तभी वो देखती है कि उसका बेटा कहीं गायब हो गया है और वो उसको ढूंढने लग जाती है। तभी उसके पास यूरिन का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि उसका बेटा उसके पास है, अगर वो अपनी बेटी की सलामती चाहती है तो उसके पास आए और बिना यू को बताए अपने बेटे को लेकर इस कंट्री से बहुत ही दूर चले जाओ। शैंग बिना यू को बताए वहाँ से चली जाती है, पर शैंग की बेस्ट फ्रेंड यू के पास कॉल करके सब बता देती है कि जिसके बाद यू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँचता है। यूरिन ने किसी पुरानी फैक्ट्री में शैंग के बेटे को किडनैप किया था और वो लोग को आता हुआ देख यूरिन कहती है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों नहीं आई, मैंने कहा था ना तुम्हें अकेली आने को। शैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जो कर रही है वो ठीक नहीं है, प्लीज वो उसे ऐसा ना करे। तब यूरिन गुस्से से कहती है कि तुम चुप रहो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जिसे तुम पसंद करती थी वो तुम्हें पसंद करने लग गया और तुम्हारे पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। इसी बीच शैंग का बेटा यूरिन के हाथ पर बाइट कर लेता है, जिससे यूरिन डाइवर्ट हो जाती है और यू का बेस्ट फ्रेंड आकर उसे पकड़ लेता है और वो लोग बच्चे को बचा लेते हैं। और यू यूरिन से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो आज किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। और ये बोल वो शैंग को वहाँ से ले जाता है और यूरिन बस देखती ही रह जाती है। उसके बाद बहुत टाइम बीत जाता है और अब शैंग ने यू को पूरी तरीके से माफ कर दिया था। उसके बाद यू शैंग को फिर से प्रपोज करता है और कहता है कि हम बहुत ही प्रॉब्लम से ही यहाँ तक आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोबारा शादी करें। हमारी शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग और नफरत से शुरू हुई थी और मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग बहुत ही खुशी से हो और इस बार हमारे बीच में कोई भी ना आए। मैं तुम्हें और हमारे बेटे को हमेशा खुश रखूंगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगी और मुझे छोड़कर वापस कभी भी नहीं जाओगी। तब शैंग कहती है कि वो उसे छोड़कर अब कभी भी नहीं जाएगी और उन दोनों के साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसे भूलना चाहती है और अपने बेटे और यू के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।